मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा हम कर रहे हैं अपने ईवीएस का चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस चैप्टर को मैंने आपको इसकी पूरी समरी जो है उससे एक्सप्लेन कर दी है और आज हमें इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज एंड जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आपका जो चैप्टर था हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसमें हमने क्या समझा कि जो जानवर होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। तो 2 टाइप से होता है, मैंने बताया था, बाय बर्थ एंड बाय एग्स। कुछ जानवर होते हैं उनमें क्या है, वो अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं। तो ये मैंने बताया आपको। इसके अलावा हमने समझा था लाइफ साइकिल ऑफ आपका क्या था, फ्रॉग। इसके अलावा आपका जो चिक होता है वो एग से किस तरीके से डेवलप होता है और मैंने समझाया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ दी एग। जो एग होता है ना उसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा चैप्टर था। तो हमने इसमें समझा था कि ऐसे जानवर जो अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं तो वो आपके विविपोरस के अंदर आते हैं। और सेकंड थिंग, जो अंडे देते हैं वो आपके किस में आएंगे, वो ओविपेरस के अंदर आते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं बेटा, उसमें वो आते हैं मैमल्स के ग्रुप में भी आते हैं। मैमल्स के ग्रुप में आएंगे। ह्यूमन भी, हम लोग भी किस में आते हैं, मैमल्स के ग्रुप में आते हैं। तो ये सब कुछ बेटा मैं आपको जो समरी है वो आपको अपनी बुक से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और अब मैं आज आपको क्या समझाऊंगी, इस चैप्टर की जो है बुक एक्सरसाइज एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर की जो है बुक एक्सरसाइज वो। तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर को। वैसे मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है पूरी समरी, फिर भी हम थिंग्स टू रिमेंबर कुछ एक चीज़ें जिन्हें वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑन देयर वन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब जो जीव होते हैं ना, जब वो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मीन्स अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। सेकेंड है सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस विल सम अदर ले एग्स। कुछ एनिमल्स आपके क्या होते हैं जो अपने ही समान बच्चों को जन्म देंगे, अपने ही समान जीवों को जन्म देंगे। और कुछ कैसे होते हैं आपके जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज विविपेरस एनिमल्स। ऐसे जानवर जो अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं या अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके विविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट विल फिशेस एंड फ्रॉग ले एग्स। अब आपके जो पक्षी होते हैं ना वो अपने अंडे कहाँ देते हैं, घोंसले में देते हैं। जबकि आपकी जो फिशेस होती हैं और फ्रॉग होते हैं वो अपने अंडे कहाँ देंगे बेटा, वो भी अंडे देते हैं। यहाँ में तो हमको सिर्फ इतना बताया है कि बर्ड्स अपने अंडे घोंसले में देती है। इसी तरीके से आपकी जो फिश हैं और फ्रॉग है वो भी अंडे देते हैं। तो फिश तो पानी के अंदर ही अंडे देती है, बट आपका जो फ्रॉग है वो पानी के अंदर ही अंडे देता है वो भी, लेकिन वो गीली जगहों पर भी अंडे देता है। तो ये थे हमारे थिंग्स टू रिमेंबर जो मैंने आपको समझाए। अब हम करते हैं अपने इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमारे पास है टिक द राइट आंसर। एनिमल्स इंक्रीज इन देयर नंबर बाय। जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो अपने नंबर्स में किस तरीके से बढ़ते हैं ना, वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। मीन्स अपनी संख्या को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो फीडिंग के द्वारा, ग्रोइंग के द्वारा, मूविंग के द्वारा या रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो हमने पूरे चैप्टर में समझा कि जो एनिमल्स हैं वो क्या करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। एन एग लेइंग एनिमल इज़। जो अंडे देते हैं ना, तो अंडे देने वाला आपका इनमें से कौन सा एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, डॉग है, एलिफेंट है या लिजार्ड है। तो हम सभी जानते हैं जो लिजार्ड है आपकी छिपकली, वो क्या देती है, अंडे देती है। एलिफेंट, डॉग, ह्यूमन बीइंग ये अंडे नहीं देते हैं, इनके जो बच्चे हैं वो बाय बर्थ होते हैं। अब है 3rd नंबर का क्वेश्चन आपका, द हैन सिट्स ऑन इट्स एग टू। जो मुर्गी है वो अपने अंडों पर क्यों बैठती है, टू प्रोटेक्ट इट, उसकी सुरक्षा करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय इट, उनको नष्ट करने के लिए, टू मेक इट वार्म, उनको गर्म रखने के लिए, टू ईट इट, उनको खाने के लिए। तो मुर्गी अपने अंडों पर क्यों बैठती है बेटा, टू मेक इट वार्म, उसको गर्मी देने के लिए। जब अंडे पर मुर्गी बैठती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो वो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, उसको कहते हैं अंडे सेना। मैंने आपको बताया था शायद अंडे सेना होता है वो आपका। अब है आपका गिविंग वार्मथ टू द एग इज़। देखो यहाँ पर आ गया है, जो अंडे को गर्म रखने का जो अंडे को गर्म रखती है ना मुर्गी, उसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन, इंक्यूबेशन, कल्टीवेशन या डाइजेशन। तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन, मीन्स अंडे सेना। नेक्स्ट है यंग वंस ऑफ अ फ्रॉग इज। जो फ्रॉग होता है ना, तो जब उसके अंदर से फर्स्ट टाइम जो निकलता है बच्चा, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहा जाता है जॉय, चिक,
टैडपोल या होल्ड, तो उसे कहा जाता है बेटा टैडपोल। तो ये थे हमारे टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वो हमारे टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स। द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ एन एनिमल इज़ कॉल्ड इट्स। जो आपका एनिमल होता है ना, उसके जीवन की जो बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक। अब नेक्स्ट है आपका फ्रॉग ले एग्स इन। अब फ्रॉग कहाँ अंडे देता है? वाटर में। वाटर एंड वेट प्लेस भी आप लिख सकते हैं, पानी में और गीली जगहों पर। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डैश। ह्यूमन बींग्स भी आपके क्या हैं? मैमल्स हैं, है ना। मैमल्स के अंदर ध्यान रखिए बेटा, ऐसे जीव आते हैं जो अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर जो अपने ही समान बच्चों को जन्म देंगे, जीवों को जन्म देंगे, वो क्या कहलाएंगे? विविपेरस कहलाते हैं वो। और नेक्स्ट है आपका लास्ट है एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड। और जो एनिमल्स अंडे देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? तो जो एनिमल्स अंडे देते हैं वो हमारे कहलाते हैं ओविपेरस। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखिए आप सी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। एल्ब्यूमिन क्या होता है? हमने समझा था जो आपका एग होता है उसका जो वाइट पार्ट होता है वो होता है बेटा आपका एल्ब्यूमिन। तो इसका सही आंसर होगा डी, वाइट इन कलर, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है वो आपका वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट है एग शेल। मैंने आपको समझाया था जब अंडे का पूरा स्ट्रक्चर बताया था कि जो एग का शेल होता है, बाहरी कवर, वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। इसलिए सेकंड वाले को आप किससे मैच करेंगे? ई से, कैल्शियम कार्बोनेट। योग क्या होता है? जो एग होता है ना उसके अंदर जो येलो कलर का पार्ट होता है जिसमें एम्ब्रियो रहता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? योग। तो योग हो जाएगा आपका यहाँ पर फूड फॉर द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है, जो मुर्गी का बच्चा होता है ना, वो योग के अंदर ही रहता है और योग से ही उसको क्या मिलता है? फूड मिलता है, भोजन मिलता है। तो योग को आप मैच करेंगे बी से, फूड फॉर द एम्ब्रियो। अब है आपका फ्रॉग। फ्रॉग क्या है आपका? फ्रॉग आपका हो जाता है यहाँ पर 4 नंबर है बेटा। यहाँ पर क्या करना रहेगा ना आपको, जो आपका फ्रॉग है ना यहाँ, तो फ्रॉग तो आपका हो जाएगा इधर बेटा ये मेटामॉर्फिन्स। ठीक है, सॉरी, फ्रॉग होगा आपका मेटामॉर्फिन यहाँ पर। एंड आपका जो डॉल्फिन है वो आपकी हो जाएगी मैमल। ये हो जाएगा आपका मैमल। क्लियर? तो ये आप करेक्शन कर लें। अब है आपका ट्रू फॉल्स हैं आपके। गॉड ले एग्स। तो जो आपकी बकरी जो होती है वो अंडे देती है, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि बकरी जो है वो अंडे नहीं देती है, वो तो अपने ही समान बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट है एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ओविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं वो। अब है आपके जो एनिमल्स आपके अंडे देंगे वो आपके ओविपेरस एनिमल कहलाएंगे। ये आपका ट्रू हो जाएगा इसलिए बेटा। नेक्स्ट है एन एडल्ट फ्रॉग हैज़ टेल। जो एक वयस्क का आपका क्या होता है? आपका जो फ्रॉग होता है वो आप उसकी एक टेल होती है, पूंछ होती है, तो नहीं होती है, इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फ्रॉग ले देयर एग्स इन वेट प्लेसेस। जो आपके फ्रॉग होते हैं, मेढक होते हैं, वो गीली जगहों पर अंडे देते हैं, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, सही है ये। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव हैं जब उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उससे क्या होता है? हमारा जो जीवन की निरंतरता है वो क्या है? बनी रहती है अर्थ पर। तो ये थे आपके ट्रू फॉल्स। तो हमने समझा इस चैप्टर में टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड आपके ट्रू फॉल्स। बेटा मैचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। आपका जो 5 वाला मैमल्स है ना वो यहाँ आएगा और फ्रॉग आपका मेटामॉर्फिसिस में आएगा। तो अगर मैंने आपको PDF सेंड कर दिया है वीडियो से पहले, तो आप उसमें वीडियो से करेक्शन कर लेना। मुझे लग रहा है कि उसमें फिर शायद गलत हो गया है, क्योंकि मैमल्स में आपका डॉल्फिन आएगा एंड फ्रॉग आपका आएगा मेटामॉर्फिसिस में। ठीक है, तो आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा उसमें, और नहीं तो मैं वापस से आपको जो आपकी मैचिंग है वो सेंड कर दूँगी। तो अब है हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? प्रजनन जो है वो क्या होता है? तो देखिए फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर वन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जब कोई भी जीव अपने ही समान जीव को उत्पन्न करेगा तो उसे क्या कहते हैं? हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं, मीन्स प्रजनन का प्रोसेस कहते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स, मतलब आगे गिव एग्जांपल फॉर ईच। विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं और उनके एग्जांपल दीजिए। देखिए आप, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज विविपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, विविपेरस एनिमल। जैसे आपकी काऊ है, आपकी गॉट है, लॉयन है, टाइगर है, ये सब किस में आएंगे, विविपेरस में। और इसके अलावा आपके ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो क्या हैं, जिनके बच्चे जो होते हैं वो अंडों से बाहर निकलते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं ओविपेरस एनिमल। जैसे हैन है, चिक है, हैन हो गई आपकी, बर्ड्स हो गई, ये फ्रॉग हो गया, आपकी फ़िश हो गई, ये सब आपके किस में आएंगे, ओविपेरस में। नेक्स्ट हमको डिफ़ाइन करना है मेटामॉर्फोसिस क्या है। यहाँ पर क्या है आपका आंसर नंबर थर्ड, द कंप्लीट चेंज इन बॉडी शेप दैट हैपन्स व्हेन द यंग वंस चेंज इनटू इन अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो वो पूरी वो कंप्लीट चेंज मतलब वो एक पूरा चेंज इन बॉडी शेप, मतलब हमारी बॉडी शेप, किसी भी जीव की बॉडी शेप के अंदर जब पूरी तरीके से चेंज होता है और वो एक छोटे बच्चे से क्या है एक एडल्ट बन जाता है, एक वयस्क बन जाता है, तो इस पूरी क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस पूरी क्रिया को बेटा मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो ये थे बेटा आज के आपके बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दिया है बेटा। मैचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है तो इसलिए आप क्या करें, मैचिंग को जो है करेक्ट कर लेना इसको देखने के बाद वीडियो को, कि आपकी मैचिंग में क्या रहेगा। एल्ब्यूमिन जो है वो आपका होता है वाइट इन कलर, एग शेल होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, यॉक होता है आपका फूड फॉर दी एम्ब्रियो, फ्रॉग होता है आपका मेटामॉर्फोसिस, एंड मैमल्स होते हैं आपके डॉल्फिन। तो यहाँ ये 4 और 5 में नंबर जो है गलत मेंशन हो गए थे, तो आप इसको ज़रूर करेक्शन कर लें, तो बाकी तो करेक्ट ही है आपका। तो चैप्टर को आप अच्छे से रीड किया होगा। आई होप आपने, जिन बच्चों ने एक्टिविटी सेंड नहीं की है बेटा वो एक्टिविटी 1 और 2 कंप्लीट करके मुझे सेंड करें, और जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया है इस चैप्टर का उसको अपनी फेयर कॉपी पर नोट डाउन कर लें। और इसके बाद हमारी एक्टिविटी 3 और 4 मैं आपको वीडियोज़ में कराऊँगी। थैंक यू।